All right, students. So in the last class of your English, we talked about the merits and demerits of face-to-face communication, and also we talked about the merits and demerits of teleconferencing. And today we are going to discuss the other two types of oral communication and their demerits and merits. I hope the screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay. If we look at the Yes, ma'am. Okay, Vijay. If we look at the merits of telephone calling, तो what do you think कि क्या-क्या merits हैं, क्या-क्या advantages हैं of telephone calling? Telephone calling is also a type of oral communication only. हमने पहले पढ़ा था ना that we are going to talk about four types of oral communication. उसमें हमने सबसे पहले बात करी face to face communication की, then we talked about teleconferencing, and today we are going to talk about the rest of the two types. First is this telephone calling and the second one is voicemail. ठीक है, ये चारों ही oral communication के types हैं. और अगर हम telephone calling की बात करें तो we have lots of merits and demerits as well. So if we look at the merits first, तो merits में क्या आ जाता है बच्चे कि it saves a lot of time, right? Because you can contact anybody at any place, ठीक है, at any time. आप किसी भी टाइम किसी भी इंसान को किसी भी जगह पे आप कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू with the help of this telephone calling, isn't it? And this saves a lot of time. You don't have to visit the person to communicate your message. You don't have to send letters in the written form because they also take a lot of time to reach. So this is the best way to communicate with someone if the other person is not available या आपके बिल्कुल साथ नहीं है वो इंसान. So it saves a lot of time अगर आप टेलीफोन कॉलिंग को अडॉप्ट करते हो. एंड सेकेंड एडवांटेज क्या है, सेकेंड मेरिट क्या है कि इसमें हमें इंस्टेंट फीडबैक मिलता है. साथ के साथ हमें रिसीवर का रिप्लाई सुनने को मिलता है और साथ के साथ हम रिसीवर के रिप्लाई का रिप्लाई भी दे सकते हैं, राइट? तो जो साइक्लिक प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी में चलती रहती है और जो फीडबैक है वो साथ के साथ हम शेयर कर सकते हैं. और अगर साथ के साथ हम फीडबैक शेयर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर नॉट गोइंग टू बी एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स कंफ्यूजन. कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत कम है. इट इज नॉट लाइक दैट कि होएगी नहीं. कम्युनिकेशन अगर फीडबैक मिसकम्युनिकेशन नहीं हो सकती अगर फीडबैक हम दे रहे हैं. इट इज नॉट लाइक दैट. चांसेस आर ऑलवेज देयर कि जो मैसेज है उसमें ही मिसकम्युनिकेशन हो जाए या कुछ मिसइंटरप्रिटेशन हो जाए डेटा की. तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है. पर ये ज़रूर है कि अगर कोई डाउट इमर्ज हो रहा है सेंडर या रिसीवर के दिमाग में तो उसको साथ के साथ क्लैरिफाई करा जा सकता है. वी हैव दिस ऑप्शन कि हम साथ के साथ अपने रिसीवर या अपना जो सेंडर है उसको पूछ सके कि या जो भी डाउट है आप क्लैरिफाई कर सकते हो उस डाउट को. ठीक है, सो ये एक और एडवांटेज है, दैट इज इंस्टेंट फीडबैक. नेक्स्ट वन इज कैन कॉन्टैक्ट एनीवन एनी टाइम एट एनी प्लेस. सो हमने वही जो पहले बात करी कि आपका बहुत सारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है. यू डोंट हैव टू आपके एक्सपेंसेस भी आई वुड से कि आपके बच जाते हैं. इफ समबडी इज लिविंग इन अ डिफरेंट स्टेट और अ डिफरेंट कंट्री और आप कहते हो कि मुझे मिलके आई वांट कि इंस्टेंट फीडबैक हो, साथ के साथ क्लैरिफाई हो जाए चीज़ें, तो आई फील कि आई शुड गो एंड टॉक टू दैट पर्सन. अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर आप दूसरा मीडियम जो अडॉप्ट कर सकते हो दैट इज टेलीफोन कॉलिंग. ठीक है, बस डिफरेंस इतना होता है टेलीफोन कॉलिंग में कि हम टेलीफोन कॉलिंग में सिर्फ ऑडियो कंसिडर करते हैं, हम वीडियो कंसिडर नहीं करते. ठीक है, एंड दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ डीमेरिट. ठीक है, तो मेरिट्स क्या क्या हैं? इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम, इंस्टेंट फीडबैक आपको मिलती है, साथ के साथ आपको रिप्लाई मिलता है और आप कंटिन्यूटी में आप बात कर सकते हो अपने रिसीवर के साथ. And then you can contact anyone anytime at any place. If
इफ यू लुक एट द डीमेरिट्स में क्या है, डिफिकल्ट टू होल्ड रिसीवर्स अटेंशन। तो जब तक आप अपने रिसीवर का नॉन वर्बल लैंग्वेज नहीं देख पा रहे हो, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा टू एनालाइज कि जो आपका रिसीवर है वो अटेंटिव है भी या नहीं। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ रियल चैलेंज फॉर यू ऑल कि हमारा जो रिसीवर है क्या वो हमें सुन रहा है अटेंटिवली या नहीं सुन रहा है। क्या वो इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है, क्या वो हमारे मैसेज को सीरियसली सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। so there are lots of other things which you have to which you cannot evaluate, और इसकी वजह से यू वोंट बी श्योर कि जो इफेक्टिवनेस के साथ आपने मैसेज भेजा है उसी इफेक्टिवनेस के साथ वो मैसेज रिसीव करा गया है या नहीं करा गया है। ठीक है, सो इट इज रियली डिफिकल्ट टू होल्ड द रिसीवर्स अटेंशन। आपको बार बार कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग कोई फैक्ट या बहुत इंटरेस्टिंग कोई भी चीज बोल के आपको उसका जो अटेंशन है वो ग्रैब करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नो विजुअल फीडबैक। सो फीडबैक तो होती है बट देर इज नो विजुअल फीडबैक, यू कैन नॉट सी द पर्सन। सेम चीज है कि आप नॉन वर्बल जो लैंग्वेज है, आप अपने रिसीवर के जेस्चर्स, उसके पोस्चर्स, उसके बॉडी लैंग्वेज एंड मोर ओवर उसके फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब कुछ आप इवेलुएट नहीं कर सकते। बट देर आर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक पैरा लैंग्वेज होती है। एक पैरा लैंग्वेज इज द स्टडी ऑफ द वॉइस क्वालिटी। सो आप दूसरे इंसान की वॉइस के थ्रू कुछ हद तक इवेलुएट कर सकते हो कि वो इंसान अटेंटिव है या नहीं अटेंटिव है, इंटरेस्टेड लग रहा है या नहीं इंटरेस्टेड लग रहा है। सो यू कैन इवेलुएट दैट टू सम एक्सटेंट। बट अगर विजुअल फीडबैक हो तो दैट इज सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी को फीडबैक को इवेलुएट करने का कि क्या वो इंसान अटेंटिव है या नहीं है। तो विजुअल फीडबैक नहीं होती, इसकी वजह से ये एक तरह का डीमेरिट है। नेक्स्ट वन इज देयर इज नो परमानेंट रिकॉर्ड। यहाँ पे कोई भी परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहता हमारे पास अनलेस अंटिल यू डोंट रिकॉर्ड द कॉल। ठीक है, आप इंटेंशनली अगर रिकॉर्ड करते हो तो दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। बट अदरवाइज जस्ट लाइक फेस टू फेस कम्युनिकेशन में भी हमने बोला था कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कि क्या कम्युनिकेशन हुई थी, क्या बात हुई थी, क्या कन्वर्सेशन हुई थी या क्या फाइनलाइज करा गया था, बिकॉज वी आर नॉट रिकॉर्डिंग दैट थिंग। सिमिलरली टेलीफोन कॉलिंग में भी इफ यू आर नॉट रिकॉर्डिंग द थिंग्स तो हमारे पास कोई भी परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहता उस कॉलिंग का। हमारे पास ये रिकॉर्ड जरूर रहता है कि किसको कितने बजे कांटेक्ट करा, किस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करी गई थी, कितने ड्यूरेशन के लिए कॉल करी गई थी। वी डू हैव ऐसे रिकॉर्ड हमारे पास रहते हैं हमारे कॉल लिस्ट में। बट क्या क्या बात हुई थी, क्या डिस्कशन हुई थी, ये चीज हमारे पास नहीं रहती। सो दैट मे इट कैन बी अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। आप या लेटर ऑन किसी सिचुएशन में वो एक तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो ये एक और डीमेरिट है। नेक्स्ट वन इज फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स व्हेन रिसीवर डज नॉट आंसर द फोन कॉल। सो जरूरी नहीं है कि आप जब भी रिसीवर को आप कॉल कर रहे हो तो वो साथ के साथ आपका फोन पिक कर ले। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि हमारा रिसीवर जो है वो साथ के साथ हमारा फोन कॉल उठा नहीं पाता, उसे आंसर नहीं कर पाता। सो दिस गेट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स दैट यू हैव रियली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू शेयर। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है शेयर करने के लिए, लेकिन आपका रिसीवर जो है वो दूसरे एंड पे अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, या तो हो सकता है फोन स्विच ऑफ है, या फिर कोई कनेक्शन प्रॉब्लम भी आ सकती है, वो भी एक तरह का डीमेरिट है। ठीक है, या हो सकता है कि कभी कभी होता है कि हमारा फोन जो है वो साइलेंट मोड पे है, तो उस सिचुएशन में भी हमें पता ही नहीं चला कि कॉल आई है, चाहे फोन हमारे पास पड़ा हुआ है। राइट, सो देयर आर डिफरेंट problems which are associated with this telephone calling. So अपने अपने merits and demerits हैं. So let's look at the demerits once again. पहला है कि it's very difficult to hold the receiver's attention क्योंकि हमारे पास visual feedback नहीं होता, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा receiver
सच्ची में अटेंशन दे रहा है हमें या नहीं, वो एक्चुअली हमें सुन रहा है कि नहीं, बिकॉज हो सकता है दैट ही और शी इज आंसरिंग योर फोन, ठीक है, वो आपको जवाब दे रहे हैं पर उनका पूरा अटेंशन किसी और काम में है, दे आर डूइंग समथिंग एल्स एट द मोमेंट। तो उस सिचुएशन में दैट इज वेरी ऑब्वियस कि वो आपको 100% अपना अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो जो आप इफेक्टिवनेस के साथ अपना मैसेज सेंड कर रहे हो वो सेम तरीके से रिसीव नहीं कर पाएंगे। एंड देन देर इज नो परमानेंट फीडबैक, सॉरी परमानेंट रिकॉर्ड। तो अनलेस अंटिल हम रिकॉर्ड नहीं करते अपने कॉल्स, हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता ऑफ द डिस्कशन जो कि हुई थी टेलीकॉलिंग। देन इट मे बी फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स। कभी कभी हो सकता है कि अगर रिसीवर आपका फोन रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा तो आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, बिकॉज आप इमरजेंसी सिचुएशन में हो किसी एंड यू रियली वांट टू हैव यू रियली वांट टू टॉक टू दैट पर्सन और आप बात नहीं कर पा रहे हो तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। सो ऑल ऑफ दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टेलीफोन कॉलिंग। अगर आपके दिमाग में और भी आते हैं तो यू कैन ऐड टू इट। ऑल राइट, नेक्स्ट इज voicemail. Okay, what do you understand by this term voicemail? Anybody who can answer that, what is a voicemail? No one from the class? Okay, so voicemail is a sort of a voice message, ठीक है, जिसमें आप टाइप करके मैसेज को नहीं भेजते हो, you record your message and send it to the receiver. We have this sort of feature in our WhatsApp as well, and we do utilize that feature on and off, हम use करते हैं, right? When we are in a emergency situation है हमारे पास, ठीक है, तो we don't have time to type the message or it's very lengthy or a complex message, तो हम उस सिचुएशन में वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। पर व्हाट्सएप के पहले जब हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी तो वी यूज टू हैव दिस फैसिलिटी ऑफ वॉइस मेल्स। उसमें क्या होता था कि जो सेंडर है, अगर रिसीवर टेलीफोन कॉल पिक नहीं कर पा रहा, सपोज रिसीवर इज बिजी एट द मोमेंट, या वो अपने वर्क प्लेस पे है, किसी ऐसे सिचुएशन में है जिससे कि वो फोन कॉल पिक नहीं कर सकते, तो रिसीवर उसको वॉइस नोट पे लगा देते थे, ठीक है। तो जब भी कोई सेंडर या कोई भी कॉल करता था उन्हें, तो फिर क्या होता था उस सिचुएशन में एक मैसेज ड्रॉप होता है दैट दिस पर्सन इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट एंड इफ यू विश टू सेंड अ मैसेज यू कैन डिलीवर योर मैसेज आफ्टर द बीप। तो एक टोन, एक बीप की साउंड आती थी और उसके बाद आप अपना मैसेज बोलना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। और जब भी फिर रिसीवर जो है वो फ्री होता था, वो जाके अपने मैसेजेस को एक 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 करके सुन सकता था, राइट। तो लेकिन अब वॉइस मेल के रिलेटेड अलग ही मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, एंड वी आर गोइंग टू लुक एट दोज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो फर्स्टली मेरिट्स में क्या है, सेंडिंग ओरल मैसेजेस, यू कैन सेंड मैसेजेस ओरली वेरी क्विकली, ठीक है, इवन इफ द पर्सन इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। आप अपना मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हो और आपकी एंड से जो आपका काम है दैट इज डन, एंड यू वोंट बी इन एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस कि मुझे अभी मैसेज डिलीवर करना है। सो इफ इट इज समथिंग दैट यू विश टू, you feel कि it is emergency and as soon as possible वो रिसीवर को रिसीव हो जाना चाहिए, so best way is कि आप वॉइस मेल सेंड कर दो, क्योंकि जब भी रिसीवर फ्री होगा वो अपना वॉइस मेल बॉक्स चेक कर लेगा। नेक्स्ट इज इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है, दैट इज एन एडवांटेज, ठीक है, so you can check those messages again. Then we have that third one, sending message to someone who is not instantly available. So obviously we use it because अगर उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है तो हम अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं ताकि whenever the person is available he or she can check it at that point in time, right? So ये क्या है, ये सारे हमारे merits है। If you look at the demerits, so it is comparatively it is time consuming because the whole thing depends upon the receiver। हो सकता है रिसीवर जैसे ही फ्री हो वो अपना वॉइस मेल बॉक्स चेक कर ले, हो सकता है कि वो किसी और काम में बिजी हो गया और फिर वो अपना वॉइस मेल बॉक्स चेक करना ही भूल गया, एंड देन उसको एक हफ्ते बाद याद आया कि ओ शिट, मैंने तो अपना वॉइस मेल बॉक्स चेक ही नहीं करा है, क्या क्या मैसेजेस आए हैं, तो उस सिचुएशन में लेट हो सकता है। एंड यू नेवर नो कि वो रिसीवर जो है वो कितने दिन
बाद एक्टिव हो दोबारा, राइट? हो सकता है वो 1 मंथ बाद एक्टिव हो। तो बेटर मीन्स क्या होगा, दैट यू सेंड एन ईमेल या फिर लेटर भेजो if you cannot go and meet the person. So it can be, you know, time consuming sometimes. हो सक ऐसे भी हो सकता है कि साथ के साथ आपका मैसेज रिसीव हो जाए, पर ऐसी चांसेस भी हैं कि साथ के साथ मैसेज जो है वो रिसीव ना हो और उसको काफी टाइम लग जाए। रिसीव तो हो जाएगा पर रिसीवर उसको सुनेगा नहीं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज कंफ्यूजिंग समटाइम्स। कभी कभी इट कैन बी रियली कंफ्यूजिंग, क्योंकि वॉइस मेल में क्या होता है बच्चे, यू देर आर प्रॉपर गाइडलाइंस फॉर अ वॉइस मेल। अगर आपने किसी को वॉइस मैसेज सेंड करना है टेलीफोन पे, तो उसका अलग गाइडलाइंस होते हैं। क्योंकि वॉइस मेल में यू शुड मेंशन योर नेम। ठीक है, कि जब आप मैसेज सेंड करना स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने से पहले यू शुड मेंशन योर नेम, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द रिसीवर कि वो हर बार आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज कर पाए। हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर जो है वो फोन में सेव नहीं है एंड वी गेट अ कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर, अगर हमें कोई अननोन नंबर से कॉल आती है, तो हमें भी कभी कभी टाइम लग जाता है टू फिगर आउट दैट हु इज एट द अदर एंड, राइट? तो इस सिचुएशन में द पर्सन, the sender who is sending the voice message, he should make sure that he or she is, you know, mentioning their name, अपना नाम mention कर रहे हैं। Second important thing is that you should mention your you should mention the date, जो उस दिन है, जो डेट है वो मेंशन करना चाहिए, और टाइम कि किस टाइम पे भेजा था मैसेज। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हो सकता है रिसीवर चेक ना कर पाए। So it is very important. These are the guidelines that you should follow. जब आपने कोई भी voice mail send करनी है, voice message send करना है, that you should make sure that you are mentioning your name. ठीक है? If suppose ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप उस इंसान को कभी मिले ही नहीं हो, आप किसी काम के लिए कॉल कर रहे हो और दिस इट इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। इस सिचुएशन में यू हैव टू मेंशन योर डेजिग्नेशन एंड द कंपनी एज वेल, दैट यू आर सो एंड सो कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो कंपनी एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू आर कॉलिंग। ठीक है, या आप अपना जो भी रिलेशनशिप है आप यू वो भी मेंशन कर सकते हो। सो ऑल द डिटेल्स जो आपको लगता है आर इम्पॉर्टेंट, तो रिसीवर को पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी चाहिए। सो when you're mentioning your name, you should mention, you can mention your relationship to the person, and then you should mention the date on which you are sending the message and the time. All right. Coming to the third point, it is not suitable for sending excessive messages. तो बहुत सारे अगर मैसेजेस हैं या लेंथी मैसेजेस हैं उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपको साथ साथ फीडबैक नहीं मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि रिसीवर को एक ही टाइम पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब करना या एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल लगेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। हो सकता है उसके लिए बहुत इट कैन बी टू मच इंफॉर्मेशन फॉर द रिसीवर, और वो समझ ही नहीं पाएगा और बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। सो इट इज यू नो बेस्ट thing is that you can tell the receiver कि whenever you're free, kindly contact me. ठीक है, that kindly contact me whenever you get time, so that जो भी आपने डिटेल्स डिस्कस करने हैं, जो भी लेंदी इंफॉर्मेशन थी आपकी, जो भी बहुत एक्सेसिव इंफॉर्मेशन थी आपके पास, वो सारी आप टेलीफोन पे या कोई भी और तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो, ताकि कोई भी मिसकम्युनिकेशन या मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चे? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वॉइस में। तो मेरिट्स में क्या है, ये है कि बहुत क्विकली मैसेज सेंड हो सकता है और हम इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, और अब जो मैसेज है वो you can send it to someone who is not instantly available. On the other hand, if you look at the demerits, so it is, you know, it is time consuming sometimes एंड कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने अपने डिटेल्स मेंशन नहीं कर रहे हैं और सीधा सीधा मैसेज आपने डिलीवर करा है, अगर रिसीवर आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज ना कर पाए तो उसे समझ नहीं आएगा कि ये मैसेज किसने भेजा है और एक्चुअल में क्या चीज या यू नो कि क्या टास्क मिला है, कि क्या काम करना था, या जो भी आपका मैसेज था वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। And then lastly, it is not suitable for sending excessive messages.
So you should always tell the person that whenever you're free, आप contact कर लेना so that you can discuss the details of that thing with that person. Is that clear to everyone? Okay, so thank you everyone for attending this class. I'm going to end the class now. Thank you, ma'am. Thank you.